कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा, सेट ए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यही प्रश्न पत्र 100% आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जे शंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? देखो, प्रेम वाटिका के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी की, केदारनाथ अग्रवाल की, कबीर की, रसखान। तो देखो, प्रेम वाटिका हमारे रसखान जी ने लिखी थी। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? देखो भैया, गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। किसको? गधे को। माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास रहेगा? माता पिता में जाएगा द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। ये सोने का जो घड़ा है ना, वो शराब से भरा है, तो जो सज्जन है वो निंदा ही करेंगे। यहाँ पर जाएगा सज्जन। सूर्य का जो तद्भव है, सूर्य का तद्भव शब्द सूरज होता है, और एक छूट गया है, तो महाकाव्य में जीवन का क्या रहता है? विस्तृत चित्रण होता है। विस्तृत बोल सकते हैं आप, संपूर्ण बोल सकते हैं कि हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र, ठीक है, डेडेस में बंद कर दिए गए, कांजी हौज में। दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है, कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब अगली है अभी जोड़ी। ठीक है भैया, जोड़ी में पंचवटी। पंचवटी का जाएगा आपका प्रेमचंद की खंड काव्य। तो देखिए, यहां पर पंचवटी का क्या है? आपका खंड काव्य। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा के रचनाकार है प्रेम। विद्यालय का जाएगा दीर्घ संधि। पोतऊ में के पहली संतान लड़की पर दादी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना कहलाएगी आपकी नाटक। टोपी, टोपी का जाएगा आपका जूता। ठीक है भैया, अगला है सत्य और असत्य। यहां से देख सकते हैं ना, नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई, ये आपका सत्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, यहाँ कथन आचार्य विश्वनाथ का है, बिल्कुल सत्य बात है। झूरी का साला, झूरी जो थी वो गया का साला था, ये भी बात भी आपकी राइट है। हिमालय में दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, हिमालय, बिल्कुल ये भी राइट बात है। और डॉक्टर को बैठा लिया था, बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर ये भी असत्य रहने वाला है। अब है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। ठीक है, नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? देखिए, जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है उसे कहते हैं अपन महाकाव्य। सांप को देखते ही कौन भयभीत हो गए? सांप को देखते ही हीरा और मोती भयभीत हो गए थे। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में दिग्गु समास। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेनू ने। ठीक है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस युग के लेखक है, तो छायावाद के। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? छायावाद के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं। इस तरह से ये देख लीजिए आप, तो पहले पेपर देख लो, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है,
ठीक है भैया, चलिए तो इसको अपन है ना सॉल्यूशन को देखते हैं, इसको कर लेते हैं साइड में बढ़िया से। ये यहां से देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये यहाँ हो गया इतना। इसके बाद में ये छठे का अथवा है, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो बहुत ही सरल है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती हिंदी में, और बहुत ही सिंपल सिंपल सरल सरल चीज शब्दों में यहाँ पर लिखवाए हैं ताकि आप पढ़ो जिसमें याद हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा रहेगा, ये अथवा वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए। ये इसका अथवा है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर, यहां से यहां तक हो जाएगा ये। वीर रस की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण देना है इसका, ठीक है, ये उदाहरण है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, और ये इसका अथवा जाएगा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से। ये यहां से रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस, ठीक है। इसके बाद में गद्दी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। मैंने यहाँ पर है ना कम से कम आपको शब्दों में लिखवाया है ताकि आपको नंबर भी अच्छे आए और फालतू की चीजों से आप बचे रहे, है ना, ताकि आप परीक्षा देने जब जाओ परीक्षा हाल में तो बिल्कुल वही चीजें आपको देखने को मिली। कि प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं, तो यहाँ पर देखिए काव्यगत विशेषताएं गड़बड़ हो गया है। ये यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। भाषा, ये शैली हो गई है, ये आपका महादेव वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा यहां से, इसके अथवा में है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। क्वेश्चन 16, तत्सम और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ये इसका अथवा हो गया है। बाढ़ की सही जानकारी लेने, ठीक है, लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। यहां से क्वेश्चन नंबर ये 17 आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये इनको मैं सेपरेट वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी करा के बताऊंगा अलग से, चाचा नंबर वाले ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होई। ये आपका काव्यांश रहेगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 19 सही है ना। ये इसका अथवा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23।
टोटल 23 प्रश्न है। ठीक है, तो यहां से अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, यहां से इसका भावार्थ हो गया है। ये अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये व्याख्या, ये इसका अथवा, ये व्याख्या हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये अथवा,